ओके, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के एक प्रैक्टिकल के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर के आज का जो ये एक्सपेरिमेंट है वो क्लास 12th के बोर्ड प्रैक्टिकल के ऊपर है। बोर्ड प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, आज का टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस आज हम करने वाले हैं ग्रुप सेकेंड मेंबर की। ग्रुप सेकेंड में कॉपर और लेड भी आता है, तो हम क्या करने वाले हैं, कॉपर कैटायन और सल्फेट एनायन का डिटेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, ओके, तो हमारे पास में क्या होने वाला है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो कॉपर सल्फेट है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉपर सल्फेट है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पास कौन सा कैटायन मतलब कौन सा सॉल्ट है, तो ही तो आपको डिटेक्ट करने को मिलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं। कॉपर सल्फेट अगर हाइड्रेटेड होगा तो ब्लू कलर का होगा, और अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो फिर कलरलेस होगा, तो फिर आप नहीं पता कर पाओगे। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, जैसे इंक होती है। ठीक है, क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर किसी भी सॉल्ट की सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हो तो सबसे पहले आप एनायन का डिटेक्शन करोगे। ठीक है, एनायन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जीरो ग्रुप यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है एनायंस में, जो फर्स्ट ग्रुप है कौन सा है, जिसमें कार्बोनेट सल्फाइड वगैरह वगैरह सब आते हैं। ठीक है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, नाइट्राइट है, ये सब ग्रुप 1 में आते हैं। और इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी सॉल्ट है आपके पास, ठीक है, जो भी सॉल्ट आपके पास है उस सॉल्ट को लेंगे और हमें ये पता करना है कि इसमें कोई ग्रुप 1 का एनायन तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 आपकी लैब में रखा होगा, आप इसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 जब हम ऐड करते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर कोई भी कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है क्या, कि इसमें ग्रुप फर्स्ट का कोई भी एनायन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे ड्रेन में, और इसके बाद हम देखेंगे कि इस वाले सॉल्ट में ग्रुप सेकेंड का कोई एनायन तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको ड्रेनेज कर दिया, ड्रेन में फेंक दिया। उसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब खाली कर लिए और फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्ट को ले रहे हैं। ऐसे सॉल्ट एनालिसिस करने का तरीका होता है। ठीक है, फिर से सॉल्ट लेंगे और अब हम क्या करेंगे, ग्रुप सेकेंड के मेंबर्स का पता करेंगे। ग्रुप सेकेंड का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट वगैरह तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे ग्रुप की तरफ चलेंगे, बिकॉज हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, एनायन का डिटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप सेकेंड के एनायन को डिटेक्ट करने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 यूज करना पड़ता है। तो कंसंट्रेट H2SO4 आपकी लैब में रखा होगा, इसको काफ़ी जेंटली आप होल्ड करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कंसंट्रेटेड एसिड, और ड्रॉपर की हेल्प से आप यूज़ करें तो ज़्यादा सही है। अब जब आप देखोगे इसमें, तो ये इसमें जो है कोई भी गैस, कोई भी कलर चेंज वगैरह नहीं होगा, यानी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में भी कोई एक्टिविटी इसमें नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसमें ग्रुप सेकेंड का भी कोई एनायन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, ग्रुप फर्स्ट भी नहीं है, ग्रुप सेकेंड भी नहीं है, तो अब हम चाहेंगे अपने ग्रुप थर्ड की तरफ कि ग्रुप थर्ड का कोई एनायन तो नहीं है। ग्रुप थर्ड में 2 ही होते हैं, सल्फेट और फॉस्फेट, एक और होता है। ठीक है, तो हमें उसके आगे नहीं करना है, बिकॉज सल्फेट एंड फॉस्फेट मोस्टली पूछ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ग्रुप थर्ड के लिए मूव करेंगे। ठीक है, ग्रुप थर्ड का पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास सॉल्ट है, ठीक है, ग्रुप थर्ड का पता करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके पास सॉल्ट है उस सॉल्ट को लोगे। ठीक है, उस सॉल्ट को हीट करोगे थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा ये बंद हो गई है, मैं उसको जलाता हूँ अभी। इसमें स्प्रिट कम हो गई है, बट आपके पास हो सकता है गैस वाला बर्नर हो, बट मेरे पास स्प्रिट वाला बर्नर है, तो दैट्स वाई इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, तो हम इसको बर्न कर रहे हैं, और बर्न करने के बाद इस वाले कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इसका जो सॉल्ट है आपके पास उसका वाटर में सॉल्यूशन बना देना, OH बना देना है। और OH बनाने के बाद अगर ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इसको हीट कर सकते हो, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन बना देना है। ठीक है, सॉल्यूशन बनने के बाद आप क्या करोगे, इसमें बेरियम क्लोराइड ऐड करोगे। तो बेरियम क्लोराइड जब आप ऐड करोगे तो इसमें अगर पीपीटी बनता है, वाइट पीपीटी या ब्लूइश वाइट पीपीटी, इनमें से अगर कुछ बनता है तो फिर इसका मतलब है कि इसमें सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाले सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड अगर हम ऐड करेंगे तो फिर अगर पीपीटी की फॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब है कि इसमें जो है सल्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो बस अब हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्ट डिजॉल्व हो चुका है मोस्टली। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेरियम क्लोराइड जो मेरे पास बना हुआ रखा हुआ कहीं ना कहीं पे तो रखा ही होगा। ठीक है, तो मैं इसको ढूंढ लेता हूँ एक बार और देखता हूँ बेरियम क्लोराइड कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड आपके पास बना हुआ रखा होना चाहिए।
लैब में बैरियम क्लोराइड मुझे अभी नहीं मिला है, बट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा। यहाँ नहीं रखा होगा तो आगे रखा होगा। ठीक है, तो आपके पास में बैरियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो जब आप बैरियम क्लोराइड ऐड करोगे, बैरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद इस वाले सॉल्यूशन में देख सकते हैं आप पीपीटी प्रेसिपिटेट बना हुआ है। ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रही है कि इस वाले सॉल्ट में सल्फेट एनाइन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का टेस्ट कर चुके हैं। ग्रुप फर्स्ट का भी टेस्ट नेगेटिव आया, सेकंड का भी नेगेटिव, और थर्ड वाले में जब हमने बैरियम क्लोराइड ऐड किया तो पीपीटी बना है। इसका मतलब इस वाले सॉल्ट में सल्फेट एनाइन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो चुका है। इस तरीके से आप क्या करते हो, सॉल्ट एनालिसिस करते हो लैब में। ठीक है, अब इस वाले सॉल्ट में कैटायन कौन सा है ये हमको डिटेक्ट करना रह गया। इस वाले सॉल्ट में एनाइन कौन सा था वो हमको पता चल गया है। इस वाले सॉल्ट में एनाइन था सल्फेट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सॉल्ट में कैटायन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले सॉल्ट में हम लोगों ने एनाइन का डिटेक्शन कर लिया है। इस वाले सॉल्ट में कैटायन का डिटेक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो ग्रुप से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। जीरो ग्रुप का कैटायन तो नहीं है। अब अगर जीरो ग्रुप के कैटायन का डिटेक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने सॉल्ट में NaOH ऐड करना होता है। NaOH ऐड करने के बाद उसमें अगर अमोनियम स्मेल आती है तो उसका मतलब उसमें अमोनियम कैटायन हो सकता है, बट ऐसा इसमें होगा नहीं, तो इसलिए हम करके दिखाएंगे भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में फिर जब ग्रुप जीरो एब्सेंट हो जाएगा उसके बाद हम ग्रुप फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ग्रुप फर्स्ट क्या होता है, ग्रुप फर्स्ट में होता है लेड कैटायन। उसमें क्या करना पड़ता है कि अपने सॉल्ट में आप डाइल्यूट HCl ऐड करते हो तो वाइट पीपीटी बनता है, बट इसमें बनेगा नहीं, तो इसलिए हम इसमें दिखाएंगे नहीं। अब क्या करोगे, उसके बाद में H2S गैस पास करते हैं। आप क्या करोगे कि ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट में ग्रुप सेकेंड का मेंबर प्रेजेंट है, ये मुझको पता है, कॉपर या क्या बोलते हैं उसको, लेड। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले OS बनाएंगे या इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्टली डाइल्यूट HCl ऐड कर देंगे। ठीक है, डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से सेक कर लेंगे और इसमें जो सॉल्ट है उसको डिजोल्व कर लेंगे। डिजोल्व करने के लिए आप इसको हीट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, जिससे कि ये जो सॉल्ट है वो डाइल्यूट HCl में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप डाइल्यूट HCl में ऐड कर लेते हो, मतलब ये जो सॉल्ट है उसमें आपका ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट हो जाएगा। तो ग्रुप फर्स्ट अगर एब्सेंट हो गया, अगर वाइट पीपीटी नहीं बना, अब देख रहे हो इसमें वाइट पीपीटी नहीं बना है, तो वाइट पीपीटी नहीं बना तो इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट है। तो ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट है तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुप सेकेंड की तरफ मूव करेंगे। तो ग्रुप सेकेंड में डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें ये जो आपने सॉल्ट लिया है इसमें डाइल्यूट HCl ऐड किया था तो वाइट पीपीटी नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। तो सेकंड ग्रुप की तरफ मूव करने के लिए इसमें से, इस टेस्ट ट्यूब में हमें, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है इसमें हमें H2S गैस पास करनी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो बनी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसका एक ऑप्शनल यूज़ करेंगे, सोडियम सल्फाइड का यूज़ करेंगे। इसमें सोडियम सल्फाइड अगर मैं ऐड करूँगा तो ये, अगर ये ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो गया, अगर ये ब्लैकिश पीपीटी बन गया तो ये या तो कॉपर हो सकता है या फिर ये लेड हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड ना ऐड करके सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ना होकर के हमारे पास में सोडियम सल्फाइड है, और इस सोडियम सल्फाइड को मैं इसमें ऐड करूंगा। और ऐड करने पे अगर ब्लैकिश पीपीटी बनना है, तो जो कि बन भी रहा है, ठीक है, तो ब्लैकिश पीपीटी बन गया है। इससे क्या कंफर्म हो रहा है, अगर आपके पास केमिस्ट्री लैब में कीप सेपरेटस नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर नहीं रखी हुई है, तो आप एज अ ऑप्शनल सोडियम सल्फाइड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जब इसमें सोडियम सल्फाइड ऐड किया है तो ये जो सोल्यूशन था वो एक सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो गया है। अब ये ब्लैक पीपीटी कॉपर सल्फाइड भी हो सकता है और लेड सल्फाइड भी हो सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म करने के लिए हम इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे पहले। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड ढूंढते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। ठीक है, आपके पास लैब में नाइट्रिक एसिड रखा होगा, तो इस नाइट्रिक एसिड को आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। ठीक है, इस नाइट्रिक एसिड को आप इसमें ऐड करोगे और इसको दो टेस्ट ट्यूब में, पहली बात तो इसको दो टेस्ट ट्यूब में बांट लेना। सॉल्यूशन ये जो आपका ब्लैक पीपीटी बना है इसको दो सॉल्यूशन में, दो टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो ये दो टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब में जब सॉल्यूशन कर लेंगे उसके बाद नाइट्रिक एसिड ऐड कर लेंगे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद आपको जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना, आपको ये सॉल्यूशन कुछ टाइम के लिए हीट करना पड़ेगा। ठीक,
मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉपर सल्फेट, जो आपका कॉपर सल्फाइड बनेगा सोडियम सल्फाइड ऐड करने के बाद, कॉपर सल्फाइड या लेड सल्फाइड हो सकता है, उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे। तो नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद ब्लैक पीपीटी को आप हीट करोगे, मतलब नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद इसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद सारा जो पीपीटी है वो डिसअपियर हो जाएगा, और ये एक ब्लूइश टाइप का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा जो कॉपर की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो जब हम इसमें इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इस वाले सॉल्यूशन से इस वाले टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। और अब हम इसमें जो ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये कंफर्म कर देगा कि आपका जो ये सॉल्ट है इसमें कैटायन जो है वो कॉपर है, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट बोला जाएगा कॉपर का, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास रखा हुआ है लैब में, और हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे ब्लूइश कलर का कलरेशन देखने को मिलना चाहिए, जिससे ये कंफर्म होगा कि भाई ये आपका क्या है, कॉपर है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। आपके पास लैब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा होगा, ठीक है। तो अब लैब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो अगर रखा होता है तो क्या करना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जब आप ऐड करोगे तो उसमें ब्लूइश ग्रीन, मतलब ग्रीन एंड ब्लू, यानी जिसको हम लोग ब्लूइश ग्रीन बोलते हैं, तो ब्लूइश ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है वो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपका जो सॉल्ट है उसमें कॉपर कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से हो गया डिटेक्शन, कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा कैटायन है, अमोनियम कैटायन है, वो सॉरी कॉपर कैटायन है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, एक बॉन्ड है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड अगर आप ऐड कर दो, ये वाला जो सॉल्यूशन हमारे पास में है, यही जो सॉल्यूशन आपने बनाया था, यानी कि आपने कॉपर का जो सॉल्ट लिया था उसमें आपने पहले क्या किया था, सोडियम सल्फाइड ऐड किया, WHCl के साथ में सोडियम सल्फाइड, फिर ब्लैक पीपीटी बना, ब्लैक पीपीटी को हमने HNO3 के साथ डिसॉल्व कर लिया। वही वाला सॉल्यूशन ये है, क्योंकि मैंने 2-3 टेस्ट ट्यूब में उसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब इसमें अगर हम एक बार और कंफर्मेटरी टेस्ट करना चाहें तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपके पास लैब में बना हुआ रखा होगा, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज नहीं है ये ग्रीन टाइप का है कुछ ऐसा मेरे ख्याल से। तो इसमें ऐड करेंगे तो चॉकलेटी कलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये चॉकलेटी पीपीटी आपको देखने को मिल रहा है, चॉकलेटी कलरेशन आपको अगर देखने को मिल रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करने के बाद, तो ये प्रेजेंस बताता है कॉपर कैटायन की, ठीक है। तो कॉपर का जो कैटायन है वो हमारा इसमें कंफर्म हो चुका है। इस तरीके से आज हमने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट किए, एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके पीपीटी डिसॉल्व होने के बाद उस वाले सॉल्यूशन में एक बार अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके कंफर्म कर सकते हैं, और एक बार हम इसमें जो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCl6 इसको ऐड करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें जो सॉल्ट लिया था उसमें कॉपर कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज की जो ये सॉल्ट एनालिसिस है वो बहुत ही तगड़े तरीके से बनी है। कैसे सॉल्ट एनालिसिस किया जाता है, कैसे स्टार्टिंग की जाती है, कैसे पता चलेगा कौन सा केमिकल यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। ऐसे ही आप अपने लैब में, केमिस्ट्री लैब में, केमिस्ट्री बोर्ड प्रैक्टिकल में सॉल्ट एनालिसिस कर सकते हो। एक सॉल्ट एनालिसिस का वीडियो और आएगा जो होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं।